असफन, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इस वक्त तूबा की जो कंडीशन है वो हमारे हाथ बांध रही है। हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं बेटा, मजबूरी है हमारी। कैसी मजबूरी है? मेरी बहन उस घटिया 2 टके के मर्द के आगे बेबस हो रही है, उसकी मिन्नतें कर रही है, और वो। असफन, हौसला रखो, अब कोई ना कोई हल तो निकालना है। अबू बस कर दें प्लीज, आज या कल इस रिश्ते का अंजाम होना ही यही है, तो फिर देर क्यों कर रहे हैं आप? जितनी देर आप करेंगे उतने ही मसाइल तूबा के लिए बढ़ते जाएंगे। समझाएं उसे, बताएं। तो फिर क्या करें? बताओ मुझे, कोई हल है तुम्हारे पास? हाँ, हल है। आप अदील को मैसेज पहुंचाएं और बोलें कि आज के बाद तूबा हरगिज उस घर में नहीं जाएगी। जिस शख्स को अपनी औलाद की परवाह ही नहीं है, तो फिर तूबा उसके बच्चे को पैदा करने की तकलीफ क्यों उठाए? आज तुम्हें अपनी बहन की मोहब्बत याद आ गई? उस वक्त क्यों नहीं बोले जब अब्बू मेरा रिश्ता तय कर रहे थे? उस वक्त लड़ना था, उस वक्त रोकना था। पहले तो सबने मिलकर मुझे जहन्नुम में धकेल दिया, और अब मेरे झुलसने से सबको तकलीफ हो रही है। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अब अगर किसी ने मेरे मुताल्लिक कोई फैसला लेने की कोशिश भी की तो खत्म कर लूंगी मैं अपने आप को। जान दे दूंगी मैं अपनी। तूबा, तूबा, तूबा बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? जा रही हूं मैं इस घर से, कहीं पे भी रह लूंगी, किसी गेस्ट हाउस में। यहाँ नहीं रहूंगी। किसी को मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मैं होश में हूं अम्मी, लेकिन मेरे यहाँ रहने से बाकी लोग अपना होश खो रहे हैं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते? इस बच्चे की अगर किसी को जरूरत है या नहीं, लेकिन मुझे है। और ये बात जाके अपने बेटे को समझा दें आप। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? क्या हो गया है तुम्हें? मैं कैसी बातें कर रही हूँ अम्मी? और बाकी सब जो कर रहे हैं वो क्या है? जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं, उसके लिए दिल तंग हो गए हैं सबके। पाल लूंगी मैं अपने बच्चे को, पढ़ी लिखी हूं, पाल सकती हूं मैं उसे, ख्याल रख सकती हूं उसका। किसी को कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। तूबा मेरी बेटी, असफन के कहने का ये मकसद हरगिज नहीं था। वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। तुम्हें पता है ना, वो जज्बाती हो जाता है। क्यों ऐसी बातें करके तुम मुझे परेशान कर रही हो? हम सबको तुमसे, तुम्हारे होने वाले बच्चे से बहुत प्यार है। फिर आइंदा ऐसी बात मत करना। जानती भी हो तुम्हारे माँ बाप का दिल इतना मजबूत नहीं है। मेरी बच्ची, उठाओ, बंद करो ये सब कुछ, रखो सामान वापस अपना। तुम कहीं नहीं जा रही मेरी बच्ची। मत दिल छोटा करो। खफा हो मुझसे? मैं किसी से खफा नहीं। मैं जानता हूं कि मेरी बात से तुम्हारा दिल बहुत दुखा है, लेकिन तूबा प्लीज, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मुझ पर कोई बोझ हो। तुम यकीन जानो यार, मैं अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो, लेकिन वो जो शख्स है ना, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है यार।
ये जरूरी है कि हम हर वक्त सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करें? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है यार, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि ये जो गैर जरूरी टॉपिक है ना, ये हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया जाए। कम ऑन तूबा यार, आगे की तरफ देखो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करो। क्या कमी है तुम्हें? हाँ, क्यों उस बेरहम शख्स के लिए तुम अपनी वफादारी और अपनी फरमाबरदारी का यकीन दिलाती रहती हो? पहली बात तो ये है असफर कि जो तुम चाह रहे हो वो मेरी इस हालत में होना मुमकिन नहीं। और दूसरी बात ये कि अपने होने वाले बच्चे के लिए मैं चाहती हूँ अदील का रवैया ठीक हो जाए। बिना बाप के कैसे पलेगा वो? पहले हालात और थे, अब और है। कोई भी लड़ाई झगड़ा या रंजिश अपने अपने घरों में कैद हो जाने से या चुप लगा लेने से तो दूर नहीं होती। ये तो एक दूसरे के साथ बैठकर मामलात सुलझाए जा सकते हैं, हल निकल आते हैं। आज अशफाक साहब मुझे इसलिए साथ लेकर आए हैं कि मामले का हल निकाल लें। सलमान साहब, आप इतनी लंबी चौड़ी तमीज सिर्फ इसलिए बांध रहे हैं कि ये आपकी बेटी का ससुराली मसला है। जरा सोचें कि अगर यही सब कुछ इनकी बेटी निम्रा के साथ सुहेल करता तब भी आप यही कहते। देखा 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 भाई साहब, आपने ये बात सुनते इनके चेहरे का रंग कैसे जर्द पड़ गया। वो हम ही थे जो सह गए, बर्दाश्त कर गए। अगर अदील को इस बात का मैं बता देती तो वो असफंद के टुकड़े कर देता। सफीना, सफीना कैसे बात कर रही हो? इस तरह बात बढ़ेगी, सिमटेगी तो नहीं। होश के नाखून लो। देखिए बहन जी, हम यहाँ लड़ाई बढ़ाने के लिए नहीं, बात खत्म करने के लिए आए हैं। आप मारिया को बुलाएं, मैं उससे माफी मांग लेता हूँ। बल्कि अगर वो कहेगी तो मैं असफंद को यहाँ ले आऊंगा आपके घर और उसके सामने उससे माफी मंगवाऊंगा मैं उससे। नहीं नहीं अशफाक साहब, मुझे अपने घर में अदालत नहीं लगानी है। अब जो भी फैसला करेगा अदील करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। बस सफीना, तुम आर्य को बुलाओ, आज ये फैसला होकर ही रहेगा, पार या पार। सफीना, तुम नहीं जाती तो मैं जाके बुला के लाता हूँ, मेरी भी तो भांजी है वो। अरे नहीं भाई साहब नहीं, आप समझते क्यों नहीं। असल में ना उस दिन के मामले के बाद बच्ची बेचारी जरा घबरा सी गई है। मैं बुला के लाती हूँ मैं। क्या हुआ अम्मी? अरे हुआ तो नहीं, लेकिन अगर तेरी जबान से कुछ सच वच निकल गया ना तो जरूर कुछ हो जाएगा। मेरा बच्चा आदिल जहर खा के मर जाएगा और मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। फिर तुम लोगों के सामने ना जितनी मर्जी अपनी सफाइयां देती फिरना, लेकिन हम दोनों माँ बेटा नहीं होंगे और तेरा बाप वो तुझे जिंदा कभी नहीं छोड़ेगा, याद रखना। अम्मी आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? देख नहीं रही? वो तूबा का बाप तेरे मामू को साथ ला के बाहर बैठा हुआ है, पंचायत लगाए बैठा है। वो इंतजार कर रहा है कि मैं कुछ उगलूं, तू कुछ बोले। ये देख मेरे जुड़े में हाथ देख, खुदा का वास्ता है तुझे कयामत आ जाएगी, हमारी इज्जत रख ले बेटा। अरे तूने बस वही कहना है जो मैं तुझे बताऊंगी। तू बस इतना कह देना कि भाई असफन जो था वो मेरे साथ ज्यादती कर रहा था और ऊपर से मेरी माँ आ गई। बस इतने दो लफ्ज है, वो नहीं कह सकती माँ बाप के लिए। हाँ अम्मी, मुझ पे रहम खाएं, क्यों खुदा के अज़ाब को दावत दे रही हैं आप? मुझे इस सब में मत घसीटे। अरे तू रहम खा लेना हम पे,
लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि तू नहीं रहम खाएगी, हमें ही जान देनी पड़ेगी। मैं ये तेल गरम अम्मी मैं क्या छोड़ दे रही हूं? अम्मी छोड़े आप। मैंने नहीं जिंदा रहना। अरे क्या कर सकते हो, तेरी माँ से बस हो गई गलती, हो गई, क्या कर सकती हो, भुगत भी तो रही हूं ना। बस अब तू समझ रही है ना मेरी बात को। तूबा, ठीक हो? तुम देखना, आज अदील तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जाएगा। अब्बा गए हैं ना, वो सच की तस्दीक जरूर कर कर आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है मारिया उनसे झूठ नहीं बोलेगी। वो और सुहेल मुख्तलिफ है, मैं बचपन से जानती हूँ उन्हें। बस मारिया उस दिन की सारी हकीकत को सच बताकर इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दे। मुझे भी मारिया पे पूरा भरोसा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। इसको तसल्ली कर लो तुम, मुझे तो असफन पे पूरा यकीन है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूँ तूबा, वो कभी ऐसी कोई गलत हरकत कर ही नहीं सकता। बस अल्लाह हम दोनों का भरोसा हमारे माँ बाप के आगे कायम रखे, इंशाअल्लाह। मारिया बेटा, साफ साफ बताओ ना मुझे, देखो डरो नहीं है, बताओ असफन ने तुम्हें किस काम के लिए बुलाया था? बोलो। मारिया बेटे, मेरे नजदीक आप में और तूबा और नमरा में कोई फर्क नहीं है। आपकी इज्जत, आपका वकार मुझे वैसे ही अजीज है जैसे तूबा और नमरा का। अगर असफन ने कोई जसारत की है तो मैं उससे सख्ती से निपटूंगा, बल्कि आपके सामने लाके उसे सजा दूंगा। लेकिन बेटा, इसमें तूबा का कोई कसूर नहीं। हाँ ना बेटा, अशफाक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। देखो, असफन के बारे में तो तुम ही गवाही दे सकती हो, बस तुम इतना बता दो कि क्या वो कसूरवार है, बोलो ना। अरे वाह, अरे मेरे ही घर में अदालत लगाकर खड़े हो गए आप लोग, हाँ? मेरी अदम मौजूदगी में मेरी बहन को कटहरे में खड़ा कर दिया। अदील, बेटा ये कोई तरीका है मतलब बुजुर्गों से बात करने? अरे मामू क्या, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। बेटा बताओ मामू को इनके शरीफ उन नफ्स दामाद के बारे में। किस तरह से उसने तुम्हें अकेला पाकर हरासा करने की कोशिश की। दिखाओ जरा उसका शैतानी मकरूर चेहरा मामू। बोलो। ठीक कह रहे सब। सुना आपने?
कैसा लगा सुन के? अब बनता तो यह है कि आप असफन के सीने में जाकर गोलियां उतार दें। वैसे हैरत होती है आप जैसे बुजुर्गों पे मुझे। अरे अपनी बेटियां हैं आप लोगों की, दूसरों की बेटियों के हिरासमेंट के किस्से सुनने आते हैं, बड़ा मजा आता है नहीं? फिर कहते हैं अदील बदतमीजी करता है। अम्मा, ये दोनों हजरात जाएं तो दरवाजा लॉक कर दीजिएगा। कुछ झूठ मजबूरी में बोले जाते हैं, अपनी अना को, हैसियत को, इज्जत को बचाने के लिए। उन पे पछताना नहीं चाहिए। और वैसे भी मिरहा का तो दिमाग खराब हो गया था, अपने शौहर को बहुत लाइक फाइक समझती थी ना। वो तो अच्छा हुआ शवाब साहब उसके बाप को साथ लेकर आए। अपनी बेटी की पसंद पे थूकेंगे तो सही। और तुम क्यों रो रही हो? हाँ? अरे अब रोएंगे वो जिन्होंने तुम्हारा रिश्ता ठुकराया। हाँ? कहा ना, शुक्र कर इज्जत बच गई। क्या? अपनी झूठी इज्जत की कितनी परवाह है ना आपको। बेशक उसे साबित करने के लिए अपनी बहन के किरदार पे कीचड़ उछाल दें। ये क्या कह रहे हैं अब्बा? ऐसा हो ही नहीं सकता, असफन कर ही नहीं सकता ऐसा। अरे बेटा, गया तो मैं भी वहां सीना तान कर ही था, मगर मारिया के इकरार ने तो मेरे पांव तले से जमीन ही छीन ली। बेटा मैंने कहा था ना तुमसे कि कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, असफन मेरा मान, मेरा एतबार, मेरा यकीन तोड़ ही नहीं सकता अब्बा। मैं नहीं मानती ये बात। नहीं, ऐसा नहीं। मैं कुरान पे हाथ रख के गवाही दे सकती हूँ, मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है। मैंने कब कहा कि मुझे उस पर एतबार नहीं है? लेकिन झूठे तो पड़ गए ना। पहली बार जिंदगी में अपना आप इतना छोटा महसूस हुआ है मुझे। सलमान साहब के सामने इतनी शर्म आ रही थी। अब छोड़ें भी, दफा करें, कब तक एक ही बात करते रहेंगे। जब मामलात हाथ में ना रहे तो किस्मत पे छोड़ देने चाहिए। वक्त उनको खुद ही अपने एक मकाम पे ले जाता है। कैसे छोड़ दूं तबिता? तूबा हमारी बड़ी बेटी है और हम उसका ही घर बसाने में नाकाम होते जा रहे हैं। तो और क्या करें, सब कुछ तो करके देख लिया,
और ऊपर से कह रहे हैं कि मारिया का रिश्ता अपने खानदान में करें। वो लोग इस काबिल हैं कि इंसानों के साथ रिश्ता निभा सके? क्या बात है भाई, आज तुम जल्दी लेट गई हो? सब खैरियत, तबीयत ठीक है? अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा। बताओ ना, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? तुम्हें पता है, आज हम दोनों के पेरेंट्स अदील की तरफ गए थे। हाँ तो? मारिया से पूछने पर उसने हाँ कर दी कि वो हरकत तुम्ही ने की है। पता, मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। मुझे अंदाजा था कि उसने ऐसा ही कुछ कहा होगा। I mean, जिस टाइप के खानदान से वो बिलोंग करती है, वो देखो, मेरा दिल साफ है यार, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। वो लोग साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। मारिया झूठ क्यों बोलेगी? हो सकता है कि फैमिली प्रेशर में आके उसने ऐसा कह दिया। फिर एक बात बताओ, क्या तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? हसवन, बात सिर्फ मेरे शक करने की नहीं। मारिया की इन बातों ने हमारे पेरेंट्स को भी खामोश करवा दिया। मेरी बात सुनो यार। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और ना कभी कोई हो सकता है। मैं फ्लर्ट नहीं हूं जो लड़कियों के पीछे भागता फिरता रहूं, कोई पागल तो नहीं हूं। और सच तो यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। पता नहीं क्यों ये लोग हमारी खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। और हाँ, आज के बाद अगर तुम्हारे दिल में कोई भी उल्टा सीधा ख्याल आए या कोई बात हो, तुम प्लीज मुझसे शेयर करो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब तुम सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करो। बता दूंगी। तुम्हें कुछ चाहिए? चलो सोचो। अरे ये क्या अब्बू, आपने अभी तक जूस नहीं पिया? और अम्मी, आपने भी नहीं कहा अब्बू से, फिर दवाई खाने में देर हो जाएगी। कब से रखा है जूस? चले जल्दी से पिए। अरे वाह, मैं तो कब से कह रही थी आपको। बेटी ने एक बार कहा तो फौरन मान लिया। अरे ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जान अटकी है इसमें।
इसे क्या देख रहे हैं आपू? फिर अपने बाप को माफ कर देना। मैंने ना जानते हुए तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला बहुत गलत कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आपू? ऐसा मत कहें प्लीज। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मेरी किस्मत में लिखा था, और आप तो मेरी ताकत है आपू। कम से कम आप तो अपने आप को कमजोर मत पड़ने दें। अदील की शर्तें, उसकी जिद, सब बहाना है। अगर उन्होंने मुझे लेने आना होगा तो जरूर आएंगे, और अगर वाकई उन्होंने मेरी तरफ से अपने दिल पे पत्थर रख लिया है तो मैं भी अब इस पत्थर को नहीं तोड़ूंगी। अच्छा जी अम्मी, अल्लाह हाफिज, मैं जरा निकल रहा हूँ। और अबू प्लीज अपनी दवाइयाँ टाइम पे ले लीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखें। ओके? और आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। ऐसे होते हैं नए शादीशुदा जोड़े जिनके चेहरों से रौनक झलकती है, और एक हमारी तूबा की किस्मत में अदील लिख दिया गया है जिसके माथे पे हर वक्त बल रहता है। मैं अल्लाह माफ करे, सुबह से काम कर करके हड्डियों में दर्द शुरू हो गया। अरे वो मनहूस मारी तूबा जब थी कम से कम घर का काम तो देख लेती थी। अरे मारिया बाहर आ जा। ओ मारिया। जी अम्मी। जी अम्मी, दिखता नहीं है कि बूढ़ी माँ सारा दिन घर का काम करती रहती है और तुम सुकून से अंदर बैठी हुई होती हो। अरे भाई कुछ काम वाम करवा दिया करो तुम भी। चल। क्या अम्मा, बेचारी को एक दिन मिलता है छुट्टी का, वो भी बर्दाश्त नहीं होता आपसे। नहीं करने ना घर के काम, क्या जरूरत है घर के काम करने की? मासी रख ली है छोटे मोटे कामों के लिए। क्या 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 क्या? वाह, यहाँ पे दौलतों के अंबार लगाए हुए ना तुम लोगों ने, नोट दिए हुए ना मुझे, जो मैं मासियों को देती रहूं और काम करवाती रहूं, लुटाती रहूं पैसा। पैसों के अंबार भी लग जाएंगे। इंटरव्यू दिया था ना जहाँ, नौकरी मिल गई। क्या सुहेल, मेरे बच्चे, देख मजाक तो नहीं कर रहा, सच बता दे, सच बता दे। सच कह रहा हूँ, ये देखे ना, पहली तनख्वाह आएगी तो आप मासी रख लेना, मेरे को नाम लिखना और ये कंफर्मेशन लेटर। मैं सदके जाऊं, मुझे पक्की उम्मीद थी कि मेरा बच्चा है ही लायक। वाह भाई वाह। क्या बातें हो रही हैं? कौन सी नौकरी मिल गई? कहाँ मिल गई नौकरी? हाँ, वो ऑयल रिफाइनरी में इंटरव्यू दिया था ना, वहां से लेटर आया, ये देखो। अच्छा, बड़ी जगह हाथ मारा। अब दिल लगा के काम करियो, शाबाश। हैं? क्योंकि ऐसी नौकरियां जितनी जल्दी मिलती हैं उतनी जल्दी छूट भी जाती हैं। दिल क्या हो गया तुझे, कैसी मनहूस बातें कर रहा है? अरे क्या अम्मा, छोटे भाई को दुआ दो बेटा, इस तरह की बातें थोड़ी करते हैं।
तू खड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? चल जा 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 जा। जल्दी से जाके कुछ अच्छा सा बना सुहेल के लिए जो इसे पसंद है। मेरा मतलब है दोनों भाइयों के लिए कुछ अच्छा सा बना के खिला भाई। मेरा बच्चा नौकरी मिल गई। और सुन के इसमें चिकन विकन डाली हो? बकरियां थोड़ी हैं, सब्जियां खिलाती रहती। चल चल। या अल्लाह तेरा शुक्र है। वैसे एक बात है, जब से वो मनहूस मारी तूबा इस घर से गई है ना, खुशियों ने डेरे लगा लिए मेरे घर में। अम्मी गलत बात होती है, पीठ पीछे बुराई करना अच्छा नहीं होता, मत किया कर। अरे मेरा बच्चा, पीठ पीछे बुराई कब कर रही हूँ? मैं तो हकीकत बयान कर रही हूँ बेटा। मैं चेंज करके आता हूँ। वो मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, पैसों की कहीं ना कहीं से आने की कोई उम्मीद तो बंधी। मुझे पता था ये मेरा बच्चा कुछ ना कुछ जरूर करेगा एक दिन। अच्छा, टमाटर खाएंगी? नहीं मैं नहीं खाती, तू खा टमाटर। असफन, चौधरी साहब का कल चेल्लम है। मैं सोच रही थी बेटा तुम भी साथ चलो। अम्मी कल तो मुश्किल हो जाएगा, एक्चुअली मीटिंग है ना। बल्कि आप एक काम करें, आप मेरा और तूबा को ले जाएं अपने साथ। अरे उनको तो मैं ले जाऊंगी, लेकिन तुम बाप बेटा भी ना घर वालों के लिए टाइम निकाला करो। अम्मी मजबूरी है, वरना मैं कभी मना नहीं करता। और सुनो, थैंक यू, कल मेरे लिए खाना बना देना। तो मैं पता मैं बाहर का खाना नहीं खाता। ऐसे कह रहे जैसे पहले घर का खाना कभी नसीब ही नहीं हुआ। अरे भाई, वो अपनी बीवी के हाथ का खाना खाना चाह रहा है, बोला तुम्हें क्या एतराज है? भाई मुझे क्या एतराज होना है? अम्मी आप एक काम करें ना, आप निम्रा और तूबा को ले जाएं, मैं घर देख लूंगी, संभाल लूंगी, खाना भी बना दूंगी इन लोगों के लिए। ये देखिए, ये वही ना बात। कितना ख्याल है मेरी बीवी को मेरा। मैं दीवाना नहीं हुआ मैं इसका। तूबा बेटा खाना क्यों छोड़ दिया? बस दिल नहीं चाह रहा। या अल्लाह तू अदील के दिल को नरम कर दे, या मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं अपनों की खुशियों को बर्दाश्त कर सकूं। तेरे बिन जीना मेरी हिम्मत अब जवाब देती जा रही। तू बता क्या मेरी है खता, सांसों की डोर तुझसे जुड़ी, खुद को खो दिया, पास कितने फिर भी तुझसे दूर, क्या करूं मैं तुझसे क्या कहूं। अम्मी, अरे जुराबें कहाँ है मेरी? यार मजाल है कोई चीज अपनी जगह पर मिल जाए इस घर में। अरे लेट हो रहा हूं मैं। अरे कोई है इस घर में या छोड़ गए सब? अम्मी, कमाल है यार। ये रही जनाब आपके मौसम, और ये आपकी फाइल। अब जाएं ऑफिस।
हाँ हाँ ये चीजें नहीं छेड़ा करो मेरी, मुझे उलझन होती है, मुझे कुछ खो जाता है जब तो। आप एक ही बात बता दें, किस किस चीज से उलझन होती है? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। सुबह सुबह गुस्सा मत करें, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिक्र है मेरे गुस्से की? क्यों ना हो, बिल्कुल फिक्र है मुझे आपके गुस्से की। शौहर हैं आप मेरे।